आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल लाइव। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन और हमारे स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब कमर जमान भट्टी साहब और हमारे स्टाफ रिपोर्टर शुएब वैंस मौजूद हैं। ज़िमनी इलेक्शन NA 129 इतवार 23 नवंबर को पोलिंग, आज रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम ख़त्म। और भट्टी साहब, आप लोग भी आज फील्ड में रहे, शुएब भी रहे, तो हालांकि मेरा खुद उसी हलके से ताल्लुक़ है 129 से, तो ज़िमनी इलेक्शन में तो नॉर्मली यही होता है कि जिस हलके का होता है वहीं पे लग रहा होता है कि इलेक्शन है, बाकी नहीं। लेकिन वहाँ तो मुझे तो वहाँ उस हलके में रहते हुए नहीं पता चला कि इलेक्शन है। और सबसे बढ़कर ये है कि जब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, मध्य मुकाबिल PTI के उम्मीदवार भी हैं अरसलान ज़हीर, और एक और उम्मीदवार भी हैं बजाज न्याजी, जिनका दावा है कि जनाब वो उनको PTI की इमरान खान लवर्स के नाम से वो करते हैं, और इलेक्शन का माहौल फिर नहीं बन पा रहा। ये क्या है? बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने दुरुस्त कहा, चूँकि मैं भी उसी हलके में रहता हूँ और हम भी यही देख रहे थे कि इलेक्शन का कोई माहौल बने, तो माहौल तो बिल्कुल नहीं बन पा रहा। मतलब हाफिज़ नुमान की हद तक एक्टिविटीज़ हमने देखी हैं और वो उसने कॉर्नर मीटिंग्स भी की हैं, लोगों के साथ मिला भी है, सारा कुछ दफातर भी उसने कुछ खोले, इक्का दुक्का, ज़्यादा नहीं दफातर। अच्छा, मतलब उस तरीके से दफातर नहीं खुले। अगर आप बात करें, मतलब एक UC में अगर एक दफ्तर खुला है तो इसका मतलब दफातर नहीं खुले, तो वो फिर या 2 खुल गए या 3 खुल गए। मतलब पहले तो हर UC में जो है वो 5-5 7-7 दफातर जो है खुल जाते होते थे। तो इस मरतबा तो वो UC लेवल के ऊपर भी एक्टिविटी नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह वो जाहिर है कि इस वक्त यहाँ पे PTI ने एक तो इंटरेस्ट शो नहीं किया शुरू में। अच्छा, शुरू में सचमुच शो नहीं किया या नहीं, कोई दबाव का आंसर तो उनके अंदर था ना। जब देखे हमाद अजहर ने कहा कि वो मतलब पहले इलेक्शन लड़ना चाहता था, फिर उसने अचानक जो है अपने कागजात वापस ले लिए, और भांजे को तो बाद में आ गया है ना। पहले तो उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन ही नहीं लड़ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमाद ने कहा कि जी मैं अपने वालिद की या अपनी फैमिली के वाहिद एक वारिस हूँ, जो एक मर्द है, जो मियां अजहर साहब के इंतकाल के बाद बिल्कुल तो ऐसे मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपनी माँ को मुश्किलात में डालूं, अपनी फैमिली को मुश्किलात में डालूं, अपनी बहनों को। पहले भी वो मेरा ख्याल है वो तो वो मफरूर ही है ना, मफरूर ही है। और लेकिन उसको गवर्नमेंट ने एक आप कहें स्पेस मिली उनके वालिद के इंतकाल के मौके के ऊपर, वो अपने वालिद के जनाजे में भी शरीक हुए, बिल्कुल बाकी भी 5-7 दिन जो है घर में ताज़ियत के आने वालों के साथ वो मिलते रहे, सारा कुछ होता रहा। खुद गवर्नमेंट के लोग भी उनसे जाके ताज़ियत करते रहे, मरियम औरंगज़ेब भी गई, बाकी भी गई, तो वो स्पेस तो उनको मिली। लेकिन इलेक्शन में उन्होंने महसूस किया कि अगर वो इलेक्शन में आएंगे तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो उन्होंने जब ये डिसीजन लिया, तो आप समझ लें कि PTI का जितना वोटर था या जितना जो उनका फॉलोअर था, जो मियां अजहर के साथ भी जुड़ा था, वो उसके अंदर मायूसी है। वहाँ से जीते थे, जाहिर है 25-30 हज़ार वोटों की लीड से, बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो उस वक्त तो उनको एक एनवायरनमेंट मौजूद था, लेकिन इस वक्त जब वो खुद पीछे हटे और बाकी लोग भी पीछे हटे, तो उसमें तो PTI के लोगों के अंदर एक मायूसी की सूरत नज़र आई। अब एंड पे ये हुआ कि कुछ अर्से बाद PTI की, मतलब पहले उन्होंने कहा कि हम बाइकाट करेंगे, टोटल बाइकाट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ अर्से बाद कहा कि जी चूँकि मियां अजहर साहब फौत हुए थे, तो इसलिए इसकी सीट के ऊपर हम इलेक्शन में भी लड़ें, कैंडिडेट फिर भी, और बाद में फिर इनका जो है ज़हीर साहब का नाम जो है वो सामने आ गया, लेकिन वो बहुत आप कह रहे हैं कि देर हो गई, ताख़ीर हो गई है। तो अब जो PTI के फॉलोअर्स हैं, जो इमरान खान के लवर्स हैं, वो तो हैं, लेकिन उनको इंगेज करना, उनको पोलिंग स्टेशन तक लाना, उनको पूरा एक माहौल फराहम करना, इलेक्शन की ज़रूरत जो होती है, वो तो फराहम नहीं हुआ। ना सोशल मीडिया पे आया, ना रेगुलर मीडिया पे आया, ना हल्के में तो आपको बताया कि वो जिन्होंने कहना ना कल्ला वो तो हाफिज नुमान ही फिरता नजर आया। शुएब, आपने भी आज विजिट किया, ख़ास तौर पे मुझे आप बता रहे थे कि आप वहाँ पे गए, जो असलम इकबाल साहब का जो था, वो उनका हल्का नहीं बल्कि गढ़ था, उनके घर का करीबी मजांका इलाका, जहाँ पे जब असलम इकबाल वहाँ से कामयाब होते रहे हैं मुसलसल। और आज वहाँ क्या सूरत हाल थी? सर, हम इसलिए वहाँ गए कि असलम इकबाल का इलाका है, तो देखते हैं क्या गहमा गहमी। पहले भट्टी साहब जो बता रहे थे कि इलेक्शन की वो गहमा गहमी नहीं है, हालांकि ज़िमनी इलेक्शन पहले भी होते हैं, हाँ जी, ठीक है, हम मानते हैं टर्नआउट भी कम होता है, लेकिन गहमा गहमी वो हमें देखने में नहीं मिली। तो हम उसके डेरे के करीब भी गए जहाँ उसका डेरा होता जी, था। अब तो ख़त्म हो गई है वो इमारत, ख़त्म हो वो चुकी तो LDA ने गिरा दिया वो। जी। तो
उधर हमने ये देखा कि अगर उसका गढ़ है तो एटलीस्ट कोई दफ्तर तो होगा ना जी, पीटीआई ऑफिस, के जी, बिल्कुल कैंडिडेट का ऐसे। कोई ना कोई ऑफिस होना चाहिए, लेकिन वो भी हमें नजर नहीं आया। दफ्तर तो क्या सर, फ्लैक्सेस भी नजर नहीं आए, कहीं पे कोई कि कोई कैंपेन बैनर लगे हों, कोई बंदा जो है वो कैंपेन नजर आए। कहीं नजर आए। तो सिर्फ हमें नून लीग ही नजर आई। हम ठीक। उनके दफ्तर का भी विजिट किया तो लोग ये कह रहे हैं, हम वहाँ मकामी लोगों से भी बात की तो वो अब नून लीग की तरफ वापस आए हैं। अच्छा। इनके उधर अभी भी मियां असलम इकबाल के लोग हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो वापस इसलिए आ रही है कि एक तो उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि वो चाहते, नून लीग की हुकूमत है, वो तो एक मीन के अंडरस्टूड बात है कि जहाँ भी ज़ाहिर हम है, जाएंगे, बरसरे ठीक है। इक़्तिदार पार्टी और दूसरी है, दूसरी वजह ये है कि वो कहते हैं कि नून लीग ने जीतना है। उन्हें यकीन है। उन्हें यकीन है, वो पहले ही मान चुके हैं कि पीटीआई ने जीतना नहीं है, या तो वो वोट नहीं देंगे, ठीक। अगर देंगे तो वो नून लीग को नून लीग देंगे। को, वो ठीक। शो नहीं कर रहे, वो बता नहीं रहे थे किसी बंदे को कि हम अच्छा। वोट देंगे, किसको देंगे, लेकिन वो अंदर से यही है कि नून लीग को वो वोट मिलेगा। सर तीसरा फैक्टर जो है वो ये है कि वहाँ पे टीएलपी का वोट भी है बिल्कुल। मजहब में। अच्छा, बिल्कुल, बल्कि उनका मरकज भी उसी हल्के के अंदर ही है जी, उसी में ही आता है, जी, एन 129 में ही आता है। हाँ, जी, वैसे तो जब टीएलपी बनाएगी, हम सबको पता है वो नून लीग का जी, वोट तोड़ने के लिए बनाई हाँ। गई, तो अब भी वो एंटी नून ही वोट जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो पिछले दिनों जो उनके साथ जो टीएलपी हुआ, तो अब काला दाम हो गई ना, सर, वो तो अब बिल्कुल हाँ, सर। गमो बिल्कुल। गुस्सा तो उनके अंदर है ना, गुस्सा TLC तो का। है ना हाँ, हुकूमत के बिल्कुल। खिलाफ। वो मतलब नून लीग के खिलाफ जाएंगे बिल्कुल सर, जाएंगे अगर निकले वोट अगर डालने। निकले तो, सर। ठीक। ये जो हल्का है NA 129, हमने देखा कि 24 का जो इलेक्शन था उसमें जो पीटीआई ने 2 हल्के जीते, एक लतीफ़ खोसा का और ये एक मियां अजहर का, जी, नून लीग से। जी, जी। और हालांकि हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि नून लीग लाहौर में से कोई सीट पीटीआई को देने देगी। सही। ये उनके जो हिकमत अमली थी। हिकमत अमली थी कि लाहौर से कोई ठीक, सीट जाएगी, तो बिल्कुल। मियां अजहर ने वो सीट जीती। बिल्कुल। तो मीन के उनका वोट तो ग्राउंड पे बिल्कुल मौजूद है। है ना, तो वो वोट या तो खामोश है या वो वोट देंगे नहीं, या अगर देंगे बटी तो साहब, नून लीग की मुझे तरफ ये लगता है जैसे एक ज़माने में जब तहरीक इंसाफ आई तो उस वक़्त हम लाहौर की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने उसको वोट किया, और जो उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे अक्सरियत हासिल हुई उसकी वजह ये थी कि नून लीग के रद्द-ए-अमल में पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो नून लीग को पसंद नहीं करता और उन्होंने उसको वोट किया। तो अब जनरल जो की जो जी, वो engagement तो थी, वो जाहिर है। अब ये जो शुएब बता रहे हैं, और ये वो इलाका आज विजिट करके आए हैं जहाँ पे इन्होंने लोगों से बात भी की है। ये वो इलाका है जहाँ पे असलम इकबाल का और उनके भाई का डंका बजता था। वो जो भाई उनके मैनेज करते थे, छोटे भाई या बड़े भाई हैं उनके, शायद छोटे हैं शायद, जो उसके सारे मामलात को वहाँ पॉलिटिकली देखते थे, लोगों के साथ इंगेज भी हुए थे। असलम इकबाल साहब तो ज़ाहिर है मिनिस्टर भी रहे हैं, वो तो वहाँ पे जाते थे। हाँ, लेकिन आज जो सूरत हाल है, जैसे मतलब यूँ लगता है कि जैसे पीटीआई, जैसे आपने भी बताया कि पीटीआई हाफ हार्डली इलेक्शन में मौजूद है, मैदान से गायब है। मतलब वो सिर्फ एक एहतमाम हुज्जत के तौर पे। मतलब मैं बताऊँ थोड़े ख्वाहिश साहब कि ये 2-4 दिन में ये थोड़ी सी पीटीआई के उम्मीदवार असलान की जो थोड़ी सी मुहिम बनी है ना, मैंने समनाबाद में कुछ जगह वो देखे हैं थोड़ी उसके, सी हाँ, वो छोटे इसलिए बनी कि मामूली से। थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ थोड़ा सा पीटीआई के मेन लीडर्स ने आगे कहा कि नहीं हम यहाँ पे उम्मीदवार खड़ा है, लड़ रहा है, ये वो, तो उससे जाहिर है कि लोग जो तो नून को पसंद नहीं करते, ठीक है ना, और चाहे वो टीएलपी के साथ जुड़े हुए जी, हैं, ठीक। चाहे वो पीटीआई के साथ जुड़े जी, हुए ठीक हो गया। हैं, चाहे वो पुराना पीपल्स पार्टी का वोटर है जी, वो जी। पीटीआई के साथ जुड़ा हो, वो उसने अगर तो निकलना है जी, जी, तो वो यकीन रखें कि वो वोट बहरहाल नून को नहीं देगा, ठीक। वो पीटीआई ही के उम्मीदवार को देगा। और अब ये क्लैरिटी बहरहाल हल्के की हद तक आ गई है कि पीटीआई का उम्मीदवार जो है असलान जहीर चौधरी है, और उसका इंतखाबी निशान जो है वो गीजर है। ठीक, ये बिल्कुल, जरूर ये है, और उम्मीदवार मौजूद है, मतलब उम्मीदवार की मौजूदगी जी, और बिल्कुल इंतखाबी निशान के हवाले से। ठीक। और पिछली मरतबा भी मियां अजहर साहब का इंतखाबी निशान क्या था वो लोगों के अंदर लास्ट दिनों में जी, पता चला, और फिर लोगों बल्ला ने नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है लोग बिल्कुल ऐसे निकले। अभी ये हुआ है कि सोशल मीडिया की वजह से असलान जहीर चौधरी की एक कैंपेन बन गई है। ठीक, ये नहीं मैं कहूँगा कैंपेन नहीं बनी, ठीक, लेकिन जो वोटर के अंदर एक मायूसी है, ठीक, मायूसी का आंसर एक ऐसा वो आंसर जो है लीडरशिप ने दूर करना है, जो लीडरशिप ने दूर करना ठीक। था, जो नहीं कर पाए, और ग्राउंड के ऊपर उनके जो लोग जो एक थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं वो अगर थोड़ी सी कर लेते तो वो मायूसी नहीं होनी थी। अब ग्राउंड पे एक्टिविटी नहीं है,
ठीक है, पीटीआई के लोग एक्टिविस्ट वहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई वोटर को वहाँ पे लाने ले जाने का सिलसिला जो नहीं है, बिल्कुल ठीक है जरूरत ना? होती है इलेक्शन डे और की। लेकिन ये है कि मैंने आज भी मैंने बताया कि मैंने तो लोगों को नून के लोग पर्चियाँ बांट रहे थे, ठीक है, जी, ठीक। मैं मिला हूँ तो उनसे मैंने पूछा कि ये नून की पर्चियाँ बांट रहे हैं तो आपके लोग किधर हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हमें पर्चियाँ जो है ना आनी है बस, जिधर से भी आनी अच्छा, है। ठीक है। तो अगर हम वोट मतलब डालने वो जाएंगे, अभी खुल के अभी भी नहीं आना चाह रहे। अभी भी नहीं आना चाह रहा, कहते हैं कि लेकिन अगर हमने वोट डालने जाना है ठीक। तो वोट अगर डालने जाएंगे तो फिर बहरहाल हम अपनी मर्जी अगर के से मुताबिक भट्टी डाल- साहब लेकिन वो उनके अंदर मायूसी है, अच्छा, ठीक है ना, ठीक। और वो कहते हैं कि जी पहले से ही फॉर्म 45 तैयार है, मतलब वो एक शिकस्त माननी बैठे माने, हैं ठीक और है। कह रहे हैं कि फॉर्म 45 जी, तैयार हाथ है। बस पेश की वो- जा रही पहले है। तो वो कहते थे ना कि फॉर्म 47 का, वो कहते नहीं अब फॉर्म 45 पहले पहले से से तैयार है। मैंने कहा पहले- यार आपके क्या पोलिंग एजेंट्स जो हैं, क्योंकि बिल्कुल, फॉर्म उनके 45 बगैर जो तो मुमकिन ही है, नहीं। फॉर्म 45 जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वो पोलिंग एजेंट से मिलकर तैयार बिल्कुल करना ऐसे ही। है। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने फॉर्म 47 के बिल्कुल ऊपर नतीजा ऐसे ही, जारी करना ऐसे है, ही, सारे ऐसे ही, 45 इकट्ठे सही। करके। तो मैंने कहा फॉर्म 45 जो तैयार हैं, क्या आपके पोलिंग एजेंट्स ने भी उसके ऊपर साइन कर दी, क्योंकि सही। तभी वो फॉर्म 45 बिल्कुल हो। ऐसे ही। लेकिन वो पब्लिकली यही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यही बातें करते नजर आ रहे हैं कि नहीं, और लेकिन इस अज़म का इजहार भी करते हैं कि अगर हम गए, ठीक। अब अव्वल तो वो कहते हैं कि हमने जाना ही नहीं है, सही। हमें कोई इस इलेक्शन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक। कोई एतमाद नहीं है, लिहाजा हमें कोई जाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन अगर गए तो पीटीआई को वोट देंगे। अब चूंकि हल्के का जब हम कैलकुलेशंस करते हैं पिछली की बुनियाद के ऊपर, तो 1,03,000 या 1,06,000 मियाँ आज़ाद साहब के वोट थे, और उस्मान जो ये हैं हाफिज नुमान साहब, इनके 72-73,000 जी, वोट थे, बड़ी ज़्यादा फर्क 27-28,000 था, की जी। लीड है। फिर 19,000 वोट जो थे वो टीएलपी के TLP, थे, जी। ठीक है ना। तो अब ये जो 19,000 का वो डिफरेंस, अब वो टीएलपी जी, वाले जो ठीक। हैं, वो किधर ये है कि टीएलपी वाले अपना गुस्सा, टीएलपी वाले तो पीटीआई से ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक। जो डर का मामला है, जो जी। खौफ का मामला है, वो कहते हैं ना कि हमें 9 मई में पकड़ लेते हैं। तो टीएलपी वाले जो है, ये जो अभी जो वाकया हुआ है और जो मुसाने जी, मुरीद के हाँ, हुआ जी। सारा कुछ, उसमें वो उससे ज़्यादा वो अपनी पहचान छुपा रहे हैं, अपनी चीज़ें छुपा रहे हैं, कोई सामने आने को तैयार नहीं है, तो वो भी डरे हुए हैं। तो कौन सामने आएगा वोटर्स को निकालने सर के एक लिए? और थोड़ा फैक्टर जी। भी है उसमें, वो ये है कि पीटीआई की तरफ से खुद कन्फ्यूजन पैदा की गई लीडरशिप की तरफ से। ठीक। पहले उन्होंने कहा कि बाइकाट करेंगे, जी, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद ये भट्टी साहब ने भी ओपोजिशन लीडर से इंटरव्यू किया प्रेस बिल्कुल। क्लब में। जी, जी। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हमारा जो इंतखाबी निशान है वो गीजर है, बजाज ठीक। नियाजी हमारा कैंडिडेट नहीं है। और वो कब कर रहे हैं? 3 दिन पहले। ठीक। अब बजाज पहले से मूव कर दिया हुआ है। वो पहले से है। वो कह रहा है कि यहाँ पे वोट जो है वो कोई फैमिली का वोट नहीं है, ऐसे क्योंकि वो जो भी, असलान है हाँ। वो तो मियाँ फैमिली जी, से जी, है, ठीक है जी, ना। जी। तो वो कह रहा है कि मैं तो इमरान खान का लवर हूँ, मैं तो उसके लिए अच्छा, गोलियां शुएब खाता रहा हूं। आपने वहाँ विजिट किया, आपको कहीं ये इमरान खान लवर्स का कुछ लगा, कोई नजर आया सर कुछ? लफ्ज़ मौजूद हैं, इसमें कोई अच्छा। शक नहीं है। और हमने जब नून लीग के जो दफ्तर जो लीड कर रहे थे उनसे भी पूछा कि पीटीआई का फैक्टर है उसको आप कैसे टैकल करेंगे। ठीक। मीन के एक पीटीआई का फैक्टर भी है और मियां अजहर को हमदर्दी का वोट मिलेगा क्योंकि वो बिल्कुल, इंतकाल वो ज़ाहिर कर है गए। उनके ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। उनका नवासा है। तो वो कहते हैं कि जो पीटीआई के लफ्ज़ हैं वो ये ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात की जी। कि पीटीआई का जो लफ्ज़ है जो वोट देना चाहता है इमरान खान के नाम पर वो नहीं निकलेगा। अच्छा, वो निकलेगा ही वो नहीं। निकलेगा नहीं। और जो और निकलेगा तो वो देगा बहरहाल जहीर को, चल, इसमें अच्छा, कंफर्म जी, है। अरसलान को वोट हाँ, आएगा। अरसलान जहीर को देगा। जी, और बाकी कुछ हलके जो हैं वो वापस नून लीग की तरफ आए हैं उस हलके में। जी, जो ठीक। मियां अजहर के हलके थे बुनियादी तौर पे तो वो राई बरादरी का इलाका है, ऐसे ही है। और वहाँ से हमेशा अख्तर रसूल साहब, मियाँ मुनीर साहब, अब ये और हल्का दोनों तरफ तोड़ वो के उधर बनाया से गया था ना। असलम इकबाल साहब वो भी राई, हाफिज नुमान साहब वो भी उसी बरादरी मरगूब से, साहब। हाँ, वो सारे वही, एक ही बरादरी तो वही है। बिल्कुल। और मतलब बारी बारी उनका चलता रहा। लेकिन इस वक्त भट्टी साहब, उस वक्त जब आज़ाद हैसियत में असलम इकबाल ने पहली दफ़ा इलेक्शन जीता था, तो वो बहुत, हालांकि वो भी राइम बरादरी से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था नून लीग के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी को ये तवक्को ही नहीं थी। हालांकि असलम इकबाल, आप चूंकि उसी हल्के में असलम रहते हैं। इकबाल चूँकि एक तो बड़ी बात थी कि वो उस इलाके का नौजवान था, और वो ग्रास रूट लेवल यानी कि काउंसलर से ऐसे ही। वो आया, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन बना, और उसके बाद वो सारा सिलसिला। वही मैं आपको बता जी, रहा जी। हूँ, आप चूंकि उसमें रहे हैं,
इस हल्के से पुरानी अगर बात की जाए तो अख्तर रसूल जो थे जी बिल्कुल, वो चौधरी अख्तर रसूल आते साहब थे। और अख्तर बनते रसूल रहे। साहब 88 या 90 का इलेक्शन, और उस इलेक्शन में जिस तरीके से एक जैली वोट का लाहौर जी, के जिन जी। हल्कों में कहा जाता था ना कि जैली वोट, हाँ जी। और शनाख्ती कार्ड की बोरियां निकलती जी, वो जी। इस हल्के से निकलती थी। ठीक है ना। तो अख्तर रसूल साहब के हवाले से ना ऑलरेडी ना लोगों के अंदर, हल्के के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गम गुस्सा भी पाया जाता लेकिन रहा ये है। वो ये नहीं, रहा है। और मियां असलम इकबाल को, चूंकि पीपल्स पार्टी वहाँ पे अपनी पोजीशन उन्होंने विड्रॉ की, बिल्कुल ऐसे जब ही। उन्होंने आप कह लें एनआरओ पीपल्स किया, पार्टी ने तो अब भी विड्रॉ किया ठीक ना है ना, भट्टी अपनी- साहब, कैंडिडेट दी एक वो उस फिर ऐसा लड़की ऐसा को वो विड्रॉ करते करते मतलब बिल्कुल खाली कर दी तायरा ना। जालब को अच्छा, उन्होंने अनाउंस किया, और फिर और मतलब ये उसको इस हद तक ले गए कि आप मतलब बताना क्या चाह रहे हैं लोगों को। आप इस तरह एक तरफ आप कह रहे हैं कि नून लीग से इत्तेहाद को तस्लीम भी नहीं करते, उसके बाद इलेक्शन में जाते हैं और इलेक्शन में आप एक कैंडिडेट, एक नया कैंडिडेट, आप देखें कि तायरा अब पीपल्स पार्टी के वोटर जी, जी। के लिए हाँ। मुश्किल ये है कि वो क्या नून लीग के उस कैरेक्टर को वोट बिल्कुल। दें, मियां हाफिज उनके लिए रहमान अब तो को दें, मुश्किल हो जाएगी ठीक है ना। ना, हाँ। या वो पीटीआई के जी, इस बिल्कुल। उम्मीदवार को वोट दें। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह का वोटर बड़ी तादाद में साइलेंट होगा, ठीक है ना। बल्कि तकरीबन वो- सब पार्टियों का ही साइलेंट हो ठीक गया, है ना। पीटीआई का साइलेंट हो अब गया, इस- पीपल्स पार्टी का अब साइलेंट ये हो जो गया। थोड़ी सी एक्टिविटी हुई है ना जी। इसकी वजह भी ज़िमनी इलेक्शन से ज़्यादा इन फ्यूचर जो आगे बल्दियाती उसकी सेटअप ठीक बनने जा उसके रहा है लिए ना, बिल्कुल। ये यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं जी। ना, वो एक्टिव और हुए वो हैं। उस हल्के में है भट्टी साहब, अच्छा, उस हल्के में वो यूनियन एक्टिव हुए काउंसिल हैं, लेवल वो की एक्टिव पॉलिटिक्स हुए है। हैं, वो एक्टिव हुए जी। हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको एक्टिविटी नजर बिल्कुल आई ऐसे है, ही। वरना ये भी नहीं नजर आनी थी। तो वो एक आप कह लें कि बल्दियाती सेटअप में लोग अपनी राहें सीधी कर रहे हैं, और सबकी नज़र जो यही है कि किस तरीके से उनकी हुक्मरान जमात के साथ एक मामला सेट हो चीजें जाए, सेटल हो जाए। होने ठीक है ना, तो अभी ये सारा इसी इलेक्शन हवाले आपका- से अभी हमारे एक दोस्त हैं एएनपी के पंजाब के होती साहब। जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान होती, उनका वो मुझे मैसेज आया कि उन्होंने नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नुमान की हमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने कारकुनों को कह भी दिया, और बहुत बड़ी तादाद में पश्तून जो है वो हर जगह ही मौजूद ऐसे हैं ही। पूरे मुख्तलिफ हल्कों में। लेकिन जाहिर है वो चूँकि बहुत लो प्रोफाइल के लोग हैं, लेकिन वो ये है कि वो अपनी पार्टी के लिए उस पर पाबंद होते हैं दीगर पार्टियों की निस्बत। और ये जो रिक्शा चलाने वाले और तंदूरों पे काम करने वाले, ये बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब एएनपी सूबाई जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बरसरे इक़्तिदार पार्टी से तो नहीं बिगाड़नी, हाँ, naturally नहीं वो बिगाड़नी। नहीं बिगाड़नी। अच्छा भट्टी साहब, इलेक्शन का रिजल्ट जैसे आपके बकौल पीटीआई ये पहले ही मान दिल चुकी- से हार गई, दिल से हार गई। अदरवाइज अच्छा, अदरवाइज वहाँ पे एनवायरनमेंट मौजूद था। अगर ये लोग इलेक्शन थोड़ी सी इलेक्शन है माहौल ना, बनाते ज़ाहिर है तो कोशिश की ये जा इलेक्शन सकती है, आराम से निकाल और देते। ये जो फैक्टर आप बता रहे हैं टीएलपी वाला, ये फैक्टर तो वो भी सोच सकते ये हैं। उनको उन्होंने फायदा उन्होंने देना था। इग्नोर किया मेरा फायदा ख्याल। मिलता था उनको। क्यों शुएब वहाँ पे आपको बिल्कुल लगा सर, बिल्कुल विजिट के सर। दौरान? टीएलपी का जो वोट है उधर 20-25 हज़ार वोट है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज पे ग्राउंड पे काम किया जाए बिल्कुल ठीक। तो वो वोट पीटीआई को पढ़ सकते हैं ठीक, कि वो पढ़ना है। बिल्कुल वो लेकिन है ही मुखालफत उस का, पे काम नून करने लीग- की जरूरत है। अगर और इन्होंने मेरा ख्याल उस पे इसको काम कुछ नहीं हुआ। असल इग्नोर बात- कर दिया। असल ग्राउंड मसला पे ये काम है नहीं कि टीएलपी के जो सेकंड टियर की लीडरशिप थी उसका ग्राउंड पे होना जरूरी था। वो इस इलेक्शन में बिल्कुल नजर नहीं आ रही, वो मुकम्मल तौर पे गायब है, भट्टी साहब- जिसका नुकसान जो है वो इन भट्टी उम्मीदवार साहब को वो ये हो रहा बात है। दुरुस्त है, पाकिस्तान पीपल पार्टी की भी क़यादत कहीं नज़र नहीं आती थी। रद्द-ए-अमल में वोट जाता रहा ना नून लीग को, या उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ता रहा ना, क़यादत का तो तरफ से कोई नहीं था। बात ये है कि अगर कारकुन होशमंद है, उसको पता है कि उसकी पार्टी के साथ क्या सलूक हो रहा है, तो उसने रिवेंज में क्या करना है या बदले में क्या करना देखिए है, अब- किरदार तो बहरहाल सियासी अब कारकुन देखिए, अदा अब करता ये है है ना। कि सोशल मीडिया के कमाल से ये हुआ है कि लोगों तक, हल्के के लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि असलान जहीर चौधरी ये वो इमरान खान कैंडिडेट के है, उम्मीदवार हैं और कैंडिडेट उसका है। इंतखाबी निशान गीजर है। गीजर है। अब अगर लोग मायूसी से निकल के, बिल्कुल ऐसे। बुनियादी चीज़ ये है कि ये 2 दिन में 48 घंटे में पीटीआई की क़यादत अपने लोगों को मायूसी से निकाल पाती या नहीं निकालती। अगर मायूसी से निकाल लिया तो वो लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे, और प्लस टीएलपी के लोग भी अगर थोड़ा सा हौसला पकड़ेंगे तो उन्होंने भी नफरत में वोट डालना है नून लीग को, ये कंफर्म है। ये तो सिर्फ मायूसी तो उन्होंने खुद फैलाई है ना। फैलाई है, वो पीटीआई तो की लीडरशिप PTI अब अभी वो यही कह रहे हैं कि जी हमने तो हमारा तो खिलाफ फॉर्म हम तो 45 हार चार, गए। ये मायूसी हाँ जो जी, है वो ना, मतलब ये वो उनके लिए पहले बड़ी- ही बड़ी बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही है। काफ़ी है। ये जो इलेक्शन के नताइज जैसे आप भी बता रहे हैं कि मुस्तकबिल की पेशबंदी की जा सकती थी इस हवाले से, खासतौर पे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, ये मौका ज़ाया कर दिया।
ठीक हो गया। सर बजाज न्याजी भी जी। एक फैक्टर बहुत बड़ा है। नहीं, उसको कुछ भी नहीं वोट पड़ना, और बहुत थोड़ा वोट लेगा उसका नुकसान करने के लिए तो नुकसान उतना करने के काफी लिए है तो ना, बड़ा है, सकता है ना, नुकसान ही PTI का करना है। वोट। नहीं, लोगों को पता है, वो पहले भी जब पिछली मरतबा पिछली खड़ा हुआ मरतबा था भी तो वो उसको आजाद ही इतना था वोट नहीं मेरा था, ख्याल। तो बिल्कुल। वो उसका लोगों को अंदाजा कि ये इसकी लारियां चलती हैं, ऐसे इसके ही। अड्डे के मामलात हैं, तो उसने तो अपने मामला सीधे वोट करने तोड़ने के लिए भट्टी साहब जितना भी हो सके। वैसे भी ये है कि उसके अड्डे पे कार्रवाई भी हुई थी, तो मेरा ख्याल है उसके बाद तो जी, जी। उसको भी नून लीग से थोड़ा सा है संगीन ना। नोयत के केसेस भी बने हैं उसके बने ऊपर, हैं, क्लाशन बिल्कुल है। कोफ सर के और उसको बाकी भी। पीटीआई ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे निकाला था। ठीक। पहले ये पीटीआई की इसके पास मेंबरशिप थी, ठीक। फिर इसको निकाला गया, इसने खिलाफ वर्जी डिसिप्लिन अच्छा, की। तो बड़ी अब मजे की बात है, आपकी बात काट रहा हूँ कि इनके भाई हैं अरशद न्याजी, वो भी नून लीग का दम भरा करते थे, और वो भी इतने लाउड और इतने वो बोल्ड किस्म के थे कि नून लीग की क़यादत भी उन्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उनको पता नहीं चलता था कि ये किस वक्त अपने फौजी अचानक अपने फौजी मारने ऐसे शुरू ही। कर देंगे। बजाज न्याजी के साथ भी मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के साथ यही मामला हो गया। उसका मामला जब आपको याद होगा 25 मई को, मतलब ये आई थिंक 2021-22 का है, 22 का है, जब इस्लामाबाद में जाना था, तो जी, उस जी। वक्त उसके ऊपर केसेस बन गए जी, थे, ठीक। क्लाशनकोव का और हाँ ये जी। वो, ठीक है ना जी बिल्कुल। और तो उसके बाद फिर वो ऐसा ज़ाहिर है उनको ये भी था ना कि इसकी बसें इस्तेमाल होंगी। बिल्कुल सर। अच्छा भट्टी साहब, इलेक्शन नवंबर 23 इतवार को, आपको क्या लगता है, आपने भी विज़िट किया, बारी बारी बताइएगा कि क्या लोगों का जोशो खरोश या अपनी पार्टी के लिए, बाकी जो तहरीक इंसाफ की बात हो गई, क्या नून लीग के लोग निकलेंगे वोट कास्ट करने के लिए? देखें जी, नून लीग के लोग जो हैं, मतलब अगर मैं बात करूं, हमारे इलाके के खालिद खोखर साहब एमपी हैं, वहाँ से मीर मोहम्मद रशीद के मुकाबले में जीते हैं, उन्होंने अपने लोगों को इंगेज किया। ठीक। मतलब हाफिज़ नुमान साहब की इतनी फॉलोइंग नहीं होगी जितनी खालिद खोखर साहब की ठीक। लोगों के साथ एक एंगेजमेंट है। वो एक पुराने, आप कहने वहाँ पे एमपी भी रहे हैं, जीते हैं, इस वक्त भी हैं। उनकी लोगों के साथ सिटिंग जो है ना, एसोसिएशन, वो बड़ी अच्छी है। मैंने भी उनको दो ठीक है, चार मरतबा अपनी तो गली में देखा है। वो जो है ना, वो इंगेज हैं लोगों के साथ, और उन्होंने पार्टी के लोगों को इंगेज किया। इसी तरीके से जाहिर है कि इन्होंने भी विजिट किया हाफिज, उनकी जो तारिक साहब है, मियाँ जी, तारिक साहब, जी, वो जी। भी, तो नून अब लीग वो भी के नून लीग वर्कर के। जो हैं वो तो एक्टिव हैं। ठीक। ऐसे नहीं कि नहीं है, चाहे वो यूनियन काउंसिल लेवल पे, बाकी जी, लेवल बिल्कुल पे, तो उनके लोग तो एक्टिव हैं। और पीटीआई का ये हमें फेलियर नज़र आ रहा है कि उनके लोग एक्टिव नहीं, बस इतनी सी बात है। इलेक्शन का माहौल इलेक्शन डे वाले दिन नज़र आ रहा है कहीं आपको? सर बहुत कम नज़र आ रहा है। अच्छा। वोटर 2-3 किस्म का निकलेगा। एक तो वो निकलेगा नून लीग का जो वोटर है, फ़र्ज़ करें मियाँ तारिक है, तो उसने कहा कि 3500 वोट है मेरे यूसी का, ठीक। वो मैं निकालूंगा। ठीक। उसने वोटर लिस्टें भी निकाल ली, तो वो उसको ले जाएगा, क्योंकि उसने आगे पर्ची भी, इलेक्शन हाँ लड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही, वो आगे वैसे भी बल्दियाती मुतहर्रिक लड़ना है, आदमी है, मुतहर्रिक बल्दियाती आदमी है, बिल्कुल ऐसे ही। वो निकलेगा। मेरा ख्याल भट्टी साहब वो वाइस चेयरमैन भी रहे हैं वो ना? अब हो सकता है हाँ, इस वक्त डिप्टी किसी मेयर लाहौर के है, किसी हल्के से मेयर का उम्मीदवार हो। समना बार डिप्टी मेयर जी रहे हैं। बिल्कुल इस रहे दफा हो हैं। सकता है वो हाँ, किसी ये बात बिल्कुल शायब की दुरुस्त है 10 मेयर में से एक कि मेयर का वो, वो सही है। जी बिल्कुल। अच्छा, वो engage उन्होंने करेंगे। प्लानिंग कर ली है। तो पीटीआई का वोट था तो वैसे भी खामोश है मेरे ख्याल में। अगर कंपेन करते, क्योंकि हम देखते हैं 30% से ज़्यादा टर्नआउट नहीं निकलता जी, ठीक। ज़िमनी इलेक्शन में, तो अब उससे कम होगा, तो मीन के पीटीआई का वोटर अगर 40% निकलता है, पीपल्स पार्टी का वोटर वैसे खामोश है, टीएलपी का वोटर डरा हुआ है, ठीक। तो पीटीआई के पास स्पेस थी, अगर वो काम वो थोड़ा करती सा ग्राउंड पे, तो ये वोटर उनकी तरफ मतलब आ आ सकता सकता था। था, लेकिन ठीक। क्योंकि 48 घंटे हैं मैं भाई साहब, बहरहाल कोई सकता पता है। नहीं है, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है और पीटीआई वाले हमारी इस प्रोग्राम से ही कुछ सबक सीखते हुए अपने लोगों को एंगेज कर लें।